वाराणसी में आदर्श फाउंडेशन द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। आपको बताते चलें कि आदर्श फाउंडेशन द्वारा निरंतर पिछले कई वर्षों से नशा मुक्ति केंद्र का संचालन किया जा रहा है। आज आदर्श फाउंडेशन के एमडी श्री अनुराग द्विवेदी जी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा लगातार ये कोशिश की जा रही है कि भारत को नशा मुक्त बनाया जाए। उसी के तहत हम लोग पिछले 12 वर्षों से इस मुहिम में लगे हुए हैं। हमारे यहाँ बिहार और अन्य राज्यों के मरीज भी आते हैं और स्वस्थ होकर ही लौटते हैं। अनुराग द्विवेदी आगे बताते हैं कि ये पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आ रही है। हम लोग निरंतर ही नुक्कड़ नाटक और संगोष्ठी कर नवयुवकों को समझाने का प्रयास भी करते हैं कि नशे से सिर्फ घर बर्बाद होते हैं। हम नवयुवकों से अपील करते हैं कि नशे से दूर रहें और भारत को एक सर्वोच्च देश बनाने का संकल्प लें और साथ ही साथ सरकार की इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया भाई बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम आशुतोष कुमार चौबे है। मैं पेशे से कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूं और मेरा जो नशे का टाइम पीरियड, आई हैव एन एडिक्ट फॉर 6 ईयर। मैं 6 साल से नशा करता था और अभी मैं 20 महीने से नशा मुक्त हूँ पूरी तरीके से। तो क्या कहेंगे कि इतना आपके ऊपर मेहनत किया गया इसके पीछे और परिवार वालों का क्या रिएक्शन है? देखिए ब्रदर, मेहनत मेरे ऊपर किया गया, मेरे गुरुजनों ने मेरे ऊपर मेहनत किया, मेरे माता पिता ने भी मेहनत किया। जैसा कि मैं एक एडिक्ट पर्सनालिटी हूँ और जो एडिक्ट पर्सनालिटी की जो कॉमन बिहेवियर होती है वो मनमानी होती है। यहाँ पर आने के बाद मनमानी अस्त व्यस्तता है, लेकिन जो मेरे यहाँ गुरुजनों ने हैं उन्होंने मेरे ऊपर काम किया। हर एक दिन जस्ट फॉर टुडे वन डे एट ए टाइम, एक एक दिन करके मैंने अपने व्यवहारों के ऊपर हम काम कराया गया। मैंने काम किया स्वयं की इच्छा से। जैसे मैं हमारे यहाँ पे जब 4th स्टेज जब ट्रीटमेंट जब पूरा हो जाता है तो बताया जाता है कि मैंने संस्था की देन से, गुरुजनों के आशीर्वाद, माता पिता के आशीर्वाद से और स्वयं की इच्छा से, तो एक एक दिन करके गुरुजनों के डायरेक्शन में और स्वयं की इच्छा से मैंने अपने व्यवहार के ऊपर, एटीट्यूड एंड बिहेवियर के ऊपर मैंने काम किया है। अब परिवार का रिएक्शन कैसा है? मिलते तो क्या कहते हैं परिवार वाले? माई फैमिली इज़ वेरी हैप्पी। मेरा परिवार बहुत खुश है। मैं और भी अपने परिवार में घुल मिलने का कोशिश करता हूँ। उनके माता पिता का जो भी मैंने पास्ट में उनको पेन दिया है, उस पेन को कोशिश करता हूँ कि मैं उस पेन को रिलीफ करूँ। माता पिता हैं, हमें नहीं पता चलता था नशे के दौर में कि कहाँ क्या चीज़ें हैं, नहीं पता चल जाता, बट माई फैमिली है वेरी हैप्पी और वो इसी बात का मुझसे उम्मीद करते हैं। मैं अपने फैमिली को जो सबसे बेस्ट दे सकता हूँ वो मैं आज के दिन दे रहा हूँ। जो मैं फैमिली को बेस्ट दे सकता हूँ वो ये है कि मैं इस रिहैब सेंटर में रहूँ और मैं हूँ, और मैं अपने फैमिली को और क्या बेस्ट दे सकता हूँ, उनसे बात कर सकता हूँ। मैं उनसे बात भी करता हूँ। अभी मेरी स्टडी कल ही मेरी वाइफ से बात हुई थी। इट्स ओके सर। इसी टाइप क्या महसूस कर रहे हैं सर? अगर आप कैसा महसूस कर रहे हैं तो मैं बहुत, आई डोंट हैव वर्ड्स दैट आई कैन शेयर। मैं बहुत 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 अच्छा महसूस कर रहा हूँ। एक एक दिन करके हर एक दिन मैं अच्छा महसूस करता हूँ। उसको मैं और विकसित हो रहा हूँ। अच्छा ऐसा लगता है कि अपने घर परिवार से दूर हो गए थे, ख़त्म हो गए थे, भटक गए थे, कोई मतलब नहीं था। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, नशा करता था पास्ट में मैं, तो मुझे लगता था नशा कर रहा हूँ, शरीर गिर रहा है, शरीर ख़त्म हो रहा है, माँ बाप से झगड़ा हो रहा है। लेकिन ये बात मुझे ट्रीटमेंट में आने के बाद पता चली कि नशा करने की वजह से मेरा सामाजिक नुकसान हुआ। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट। मैं टोटली मैं इस बात में अवेयर नहीं था कि नशा करने का वजह सामाजिक नुकसान भी होता है। यहाँ पे गुरुजनों ने जिस प्रकार से हमें जो एंगल दिखाया, उसे पता चला कि हाँ, मैंने सामाजिक नुकसान किया। और आज के डेट में अगर मुझे गिल्ट है तो इसी बात का गिल्ट है कि मैंने समाज में जो मैंने गंदगी की है, अपने माता पिता को जो मैं छवि मैंने खोया है, उसको मैं दूर करूं। एक एक दिन करके यहाँ पर अपने आप को मैं इस तरीक़ा से रखूं कि जब समाज में जाऊं मैं तो उस चीज़ को मैं जो है वो दोबारा से रिलीफ कर सकूं। मेरा नाम जितेंद्र कुमार गुप्ता है और मैं यहीं वाराणसी का रहने वाला हूं और मैं इस संस्था में एक स्टाफ के रूप में कार्यरत हूं। मैं पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हूं। अगर मैं पिछली ज़िंदगी की बात करूं तो इस नशे की चपेट ने मेरी ज़िंदगी पूरी बर्बाद कर दी थी। मैं भगवान का शुक्र मनाता हूं, माता पिता जी का आशीर्वाद है और साथ में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो हमारे संस्था है आदर्श फाउंडेशन, इस संस्था के जो संस्थापक हैं, एमडी हैं
अनुराग गुरु जी, उनका सबसे बड़ा हाथ है कि हमें आज समाज में जो हमारी परिवार में जो हमारी इज्जत चली गई थी, ख़त्म हो गई थी, उन्होंने स्थापित किया। जो लोग हमें देखना पसंद नहीं करते थे, जो अपने दरवाजे पे हमको बुलाना पसंद नहीं करते थे, आज वो हम लोग बुलाते हैं। आज प्यार से कहते हैं कि भैया तुम आओ। और सबसे बड़ी चीज़ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इस संस्था ने, खासकर हमारे एमडी अनुराग सर जी ने, हमें ज़िंदगी जीने का एक रास्ता बताया कि ज़िंदगी जीना एक कला है और इस कला को कैसे निखारा जाए, इस कला के साथ कैसे जिया जाए, ये चीज़ हमारे अनुराग सर ने हमको सिखाई। और आदर्श फाउंडेशन मन्नापुर से हूँ। और सबसे पहली बात तो आप सारे मीडिया का धन्यवाद जो आप हमारे सेंटर पे आए हैं और हमारे संस्था का कवरेज कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इसका आदर्श फाउंडेशन का जो यहाँ पर स्थापना सन 2012 में हुआ है, जनवरी के आसपास। और पिछले 12 साल से हमारा आदर्श फाउंडेशन बनारस में कार्यरत है, काम कर रहा है नशा मुक्ति केंद्रों के ऊपर। और आपका नेक्स्ट सवाल क्या था भैया? क्या उद्देश्य था खोलने का और कहाँ से इसमें लोग आ रहे हैं? उद्देश्य भैया यही है कि आज हर 4 घर छोड़ के एक आदमी नशा से पीड़ित है और उस परिवार में बहुत दिक्कतें हैं। घर में अगर एक नशा, पहले के ज़माने में कहा जाता था कि किसी को अगर बर्बाद करना है तो नशा घर में लगा दीजिए, वो उद्देश्य आज पूरा हो रहा है। हर 4 घर छोड़ के घर में नशा है और नशे से उस परिवार में क्या स्थिति है, क्या उनकी व्यवस्था है, उनके दिल जानते हैं। तो हमारा उद्देश्य आदर्श फाउंडेशन का यही है कि जो भी नशा करने वाले व्यक्ति हैं, जो उनसे पीड़ित हैं, उनके परिवार वालों को यहाँ पर आने के बाद उनको ठीक करने का हमारा उद्देश्य है। ये कहाँ से बंदे यहाँ पे आ रहे हैं और इनकी नशा छुड़ाने में कितनी मेहनत करनी पड़ रही है? हमारे नशा मुक्ति केंद्र में कहाँ बिहार, उत्तर प्रदेश में आप चंदौली है, बनारस है, रावर्ट्सगंज है, सोनभद्र है, एमपी है, करीब बहुत दूर के लड़के यहाँ पर एडमिट हैं हमारे पास में। और छुड़ाने में दिक्कतें भाई, संघर्ष जब लिए हैं तो पूरा करने के लिए तो आदमी तत्पर है ही है और दिन रात इनके साथ में लगा हुआ है, क्योंकि हमारा जब उद्देश्य बना दिया गया है कि नशा मुक्त भारत करना है तो उस उद्देश्य के लिए दिन रात हम लोग लगे हुए हैं। इस चीज़ को लेकर लड़कों को लाने में बड़ी समस्याएं होती हैं, भाग भी जाते हैं, तो उसके लिए क्या व्यवस्था की गई? सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए, सुरक्षा दृष्टि से हमारे सेंटर के अंदर में पूरी सुरक्षा दृष्टि है। हमारे सब स्टाफ हैं, लगे हुए हैं, कोई भागने का कोई इशूज़ नहीं है हमारे पास में। रियल केसेस हुए हैं, लेकिन अभी इधर जब से संस्था हमारी यहाँ मन्नापुर में कोई लड़का यहाँ से भागा नहीं है। युवाओं के साथ साथ महिलाएं भी अब नशा में शामिल हो रही हैं। हाँ, ये प्रॉब्लम क्या किया जा रहा है? ये प्रॉब्लम अब उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है। पहले ये दिल्ली और हरियाणा और पंजाब के बेल्ट में था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भी लड़कियां नशा करना शुरू कर दी हैं। और हमारा ये है कि भाई उत्तर प्रदेश सरकार से कि नशा मुक्ति केंद्र लड़कियों के लिए होना चाहिए, क्योंकि हर घर की बच्चियाँ इस चंगुल में फंस गई हैं और इनको निकालने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। आगे क्या प्लानिंग नशा मुक्ति को लेकर आपकी? अगर भगवान और हमारा संघर्ष जारी है, अगर संघर्ष में हमारा संघर्ष के साथ में अगर हमारा होगा तो हम आने वाले समय में लड़कियों का नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना करेंगे। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल कैपिटल न्यूज़ इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं तो फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।